निशा, सारी तैयारियां हो चुकी हैं? वो लोग टाइम पे हैं? कब? यार अमित, यार मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना? पिछले आधे घंटे से देख रहा हूँ तो अपने हेयर स्टाइल संभाल रहा है। आखिर चक्कर क्या है? यार सोनाक्षी जी आ रही है ना, उनके लिए तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ हाँ, पूरी महफिल को छोड़कर तेरा हेयर स्टाइल ही नोटिस करेगी ना। ऐसे मुझे तो ना इमरान भाई से मिलने की एक्साइटमेंट हो रही है। तो इमरान भाई से मिल, मैं सोनाक्षी जी से मिल के आता हूँ। हाँ भाई, तू जा। गुड मॉर्निंग। इमरान जी, ऐसा कहा जाता है कि इंसान तभी सफल होता है जब वो समय का पाबंद हो। तो फिर आपने हमें इतना इंतजार क्यों करवाया? भाई, अपने धंधे की एक सेइंग है, आदमी बड़ा तब बनता है जब बड़े बड़े लोग उसका इंतजार करते हैं। इमरान जी। इससे पहले आपको एक्शन हीरो के अवतार में नहीं देखा। लगता है इस फिल्म के बाद आप भी अपनी मामू की तरह कंप्लीट एक्टर की कैटेगरी में आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं तारे देखने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए पैदा हुआ हूँ। इमरान भाई। जी सर। सर ट्रेलर भी देख लिया आपका, और आपको भी देख लिया। पर सर सोनाक्षी जी कहाँ रह गई? कहीं धोखा तो नहीं दे दिया सर? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता सर? अरे कि हीरो आए और हीरोइन ना आए, बस कुछ देर और दिल थाम के बैठिए। आस लगाए दिलों की धड़कनें रोकने के लिए वो आती ही होंगी। यार गाइस, मैंने कहा था ना थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं। मुंबई की ट्रैफिक भी ना। मेरा बैग देना। कितना टाइम हुआ प्रेस कॉन को? बस अभी अभी शुरू। आपका ज्वेलरी वगैरह सब बाहर रखा है ना? ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं 5 मिनट में आती हूँ। इमरान जी, वैसे तो अब आपकी शादी हो गई है, जिंदगी के इस नए पहलू का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? कहते हैं आदमी की जिंदगी को स्वर्ग बनाती है औरत, और आदमी को स्वर्गवासी भी बनाती है औरत। वैसे सर, अक्षय जी के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा आपका? बड़ा अच्छा। देखिए, वो बेहतरीन कलाकार तो हैं ही, लेकिन दिल के भी बहुत अच्छे हैं। मुझे और सोनाक्षी, हम दोनों को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। कौन है? शीतल? कौन है वहां? जवाब क्यों नहीं दे रहे? अरे, कौन है वहां पर? खोलो ये दरवाजा। निशा, सोनाक्षी रेडी नहीं हुई अब तक। सर उन्होंने कहा था कि वो 5 मिनट में आ रही है। मैं चेक करके आपको बताती हूँ। मैं खुद चलता हूँ तुम्हारे साथ। कौन है बाहर? कौन है वहां? सोनाक्षी! सोनाक्षी जी! दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलिए! सोनाक्षी जी! सोनाक्षी! सोनाक्षी, क्या हुआ? सर, गोली माथे के बीचों बीच मारी है। आधा मिनट भी नहीं लगा होगा इसे मरने में। देखो, कोई आइडेंटिफिकेशन है कि फोटो से?
इसकी सारी की सारी गोलियां वैसी की वैसी है। इसका मतलब है आदमी यहाँ कोई जर्म करने आया था तो किसी ने इसे ही मार दिया। सर अगर ये गन इसकी है तो फिर इसके लाइसेंस से पता चल सकता है कि ये आदमी था कौन। हाँ सचिन, पता करो ये गन किसके नाम से रजिस्टर्ड है। यहाँ आसपास कुछ मिलता है क्या, देखो। सर जब इसका खून हुआ तब कमरे में सिर्फ सोनाक्षी जी मौजूद थी। सोनाक्षी को बुलाओ। सर इसके पास से कोई आईडी वगैरह तो नहीं है। सोनाक्षी जी आपसे कुछ पूछताछ करनी है, प्लीज अंदर आइए। सर आइए। सोनाक्षी जी शुरू से बताइए, सोच के यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था। मैं वॉशरूम गई थी और फिर बाहर मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। ऐसे लग रहा था कि कोई मेरे सामान से छेड़खानी कर रहा। आप वॉशरूम के अंदर थी ना, तो आपको कैसे पता चला कि बाहर कमरे में कोई आपके सामान के साथ छेड़खानी कर रहा है? मुझे आवाजें आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई ड्रॉर खोल रहा है, कबर्ड खोल रहा है। फिर मैंने आवाज दी पर कोई जवाब नहीं आया। तब मुझे ऐसे लगने लगा कि कुछ तो जरूर गड़बड़ है। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, खुला नहीं, जाम हो चुका था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अचानक मुझे गोली चलने की आवाज आई। मैं बहुत घबरा गई, दरवाजा तोड़ के मतलब धकेल के बाहर निकला। तो आपको डर नहीं लगा कि अगर आप वॉशरूम से बाहर आती तो वो आदमी आप पर भी हमला कर सकता था? उस समय कुछ समझ नहीं आया मुझे बस वहां से बाहर निकलना था। और तब आप कमरे के अंदर आए दरवाजा तोड़ के? जी सर, दरवाजा अंदर से बंद था। मतलब खूनी दरवाजे से बाहर नहीं गया? सर मुझे तो ये समझ नहीं आया कि ये आदमी और वो खूनी दोनों अंदर कैसे आए। खिड़कियां दरवाजे सब लॉक थे। सर हो सकता है इसके पास इस कमरे की डुप्लीकेट चाबी हो, उसी से खोलकर ये अंदर आया। अगर उसके पास डुप्लीकेट चाबी थी तो फिर कमरे से बाहर जाने के बाद उसने दरवाजा अंदर से कैसे बंद किया? हाँ सचिन, ये देखिए सर, एसी डक्ट खुला हुआ है। इसका मतलब खूनी इसमें से निकल के इस कमरे के अंदर घुसा है। निखिल, इस एयर कंडीशनिंग डक्ट के दूसरे कोने में जाके देखो कुछ मिलता है क्या। सर एक बात और, ये देखिए सोनाक्षी जी का बैग इस तरह खुला पड़ा हुआ है। पैसे भी वैसे के वैसे ही पड़े हैं और कार्ड भी। लगता है खूनी बैग में कुछ तलाश रहा था। मरने वाला तलाश रहा था या मारने वाला, यही एक पहेली है। सोनाक्षी जी जरा अपना बैग चेक करके बताइए कि उसमें से कोई चीज गायब है क्या, प्लीज। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि खून इन्होंने ही किया है और हमें गुमराह करने के लिए कहानी बना रही है। मुझे लगता है वो मरा हुआ आदमी यहाँ इस कमरे में कुछ चुराने के लिए आया था और वो खूनी उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे यहाँ। और इस कमरे से बेहतर जगह क्या हो सकती थी मारने के लिए। दोनों एयर कंडीशनिंग डक्ट से अंदर आए तो दो लोग थे मगर वापस एक ही गया। सब चीजें वैसे की वैसे। तो इसका मतलब है जिस चीज के लिए वो यहाँ आया था उसे वो मिली नहीं। सर मेरे बैग में ऐसी तो कोई चीज नहीं थी जो कोई चुराना चाहे। कुछ तो है सोनाक्षी जी, वरना वो अपने जान को खतरे में डाल के यहाँ पे नहीं आता। श्रेया, इस बैग पे से उंगलियों के निशान उठा लो और हमारे क्रिमिनल डेटाबेस में चेक करो। सब आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। एक मिनट। सोनाक्षी जी, आपको पूरा यकीन है कि आप इसे नहीं पहचानती? इसे देखा नहीं है पहले कभी? कभी नहीं। और इमरान आपने? नहीं बिल्कुल नहीं। जरा ध्यान से देखिए और फिर बताइए। हाँ, इसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, लेकिन जाना पहचाना? जरा याद करने की कोशिश कीजिए, कहां देखा इसे? ये शायद हमारी शूटिंग में